तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि सीएसएस में इमेज गैलरी कैसे क्रिएट करना है। बहुत ही आसान है इमेज गैलरी क्रिएट करना, बस आपको बने रहना है पूरे वीडियो में। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखा देता हूँ कि आउटपुट में कैसे दिख रहा है। तो अगर देखिए आपने कोई इमेज यहाँ पर, जैसे कि हमने 4 इमेज यहाँ पर लगाई हुई हैं और इसी इमेज में हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही टेक्स्ट यहाँ पर सभी में हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप सेम एक इमेज के ऊपर आप कैसे ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं, इमेज गैलरी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस आप वीडियो बने रहिए, आपको मैं भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले HTML और हेड के बाद स्टाइल में हमने थोड़ा सा यहाँ पे CSS यूज किया हुआ है। तो CSS में एक div.gallery के नाम से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जो कि क्लास में हमने क्या क्या यहाँ पे अप्लाई करना है। मार्जिन यहाँ पर हमने 5 पिक्सल दिया, बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड, है ना। और यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट किया और विड्थ हमने यहाँ पर दे दिया 180 पिक्सल। फिर div.gallery और हॉवर के लिए हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हमने दिया इसको, ठीक है। फिर div.gallery इमेज के लिए सेम, देखिए अभी ये हमारी क्लास क्या है, गैलरी की हमारी क्लास है। पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर गैलरी हमारी क्लास है, ठीक है, डॉट गैलरी। और वो गैलरी कहाँ पे है हमारी, जैसे कि div में हमने दिया हुआ क्लास गैलरी, है ना। तो इसमें हमने क्या दिया, div गैलरी के लिए हमने दिया है यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर कलर भी हमने दिया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 180 पिक्सल किया, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा देखिए हमारी क्लास का नाम क्या है, गैलरी क्लास का नाम है। तो हम क्लास को कैसे वहाँ पर डिनोट करते हैं, डॉट लगाते हैं तो हमारा वो होता है क्लास, ठीक है। तो डॉट गैलरी हमने क्लास लगा दी, लेकिन क्लास का नाम तो गैलरी रहेगा। और ये गैलरी जैसे कि div में दिया हुआ है ना, तो यहीं पे div और गैलरी के लिए हमने ओवर क्लास के लिए यहाँ पर बॉर्डर हमने कितना दे दिया, यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कलर का हमने कोड दे दिया, ठीक है। फिर इसी तरह से डॉट div गैलरी के लिए फिर से वही हमने दिया। और अब ये इमेज के लिए है, तो इमेज के लिए विड्थ 100 और यहाँ पर हाइट हमने कर दिया है ऑटो। सेम इसी तरह से DESC के लिए हमने पैडिंग 15 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन हमने यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर। तो इतना हमारा छोटा सा यहाँ पे स्टाइल का पार्ट है, ठीक है। आप ये स्टाइल जैसे कि आप यहाँ पर नोट डाउन करते चले जाइए। तो इतना आपको यहाँ पर छोटा सा आपको CSS यहाँ पे यूज़ करना है। अब वही चीज़ हमारी div में जो हमने अभी क्लास बनाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले जैसे हमारी ये क्लास गैलरी डॉट गैलरी के नाम से हमें यहाँ पर क्लास है। तो डॉट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्लास को डिफाइन करने के लिए। लेकिन हमारी क्लास का नाम क्या रहता है, वही जो यहाँ पर नाम है, तो गैलरी। तो div के यहाँ पर हमने क्या दे दिया, गैलरी दे दिया। अब यहाँ पर बात क्या आती है, यहाँ पर हमें एंकर टैग हमने लिया और टारगेट हमने ब्लैंक कर दिया हुआ है, ठीक है। और href में हमने यहाँ पर उसको लिंक दे दिया हुआ है, इमेज की हमने यहाँ पर लिंक दे दी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको देखिए, अगर अभी आउटपुट में आपको दिखाता हूँ और मैं इसमें अगर मान लीजिए क्लिक करता हूँ, ये मेन है हमारा क्लिकेबल बनाने के लिए। देखिए ए में हमने इसलिए दिया हुआ है, अभी मैं आपको एक चीज़ वही क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने इमेज SRC में सेम हमने दिया, यहाँ पे इमेज लोकेशन दी, तो इमेज तो आपको दिखेगी यहाँ पर भी। लेकिन href में हमने इसलिए दिया कि जैसे ही आप ए से क्या होता है, ए हमारा होता है एंकर टैग, ठीक है। तो ए का मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे कि लिंक बन जाए। तो जब ये हमारा कर्सर जाएगा इस इमेज के ऊपर, अभी मैं इसको वापस से बैक करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो एक सेकेंड, ये देखिए। तो अगर मान लीजिए कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है ना, टेक्स्ट के यहाँ पर है, देखिए। तो अभी हमारा किस तरह से है, अब जैसे ही हमारा जाएगा इमेज के ऊपर जाएगा, तब आप देखिएगा पॉइंटर हमारा कैसे परफॉर्म कर। ये देखिए हमें यहाँ पर क्लिकेबल बन गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो इमेज की लोकेशन में जाएगा। कौन सी लोकेशन में, ये हमारी इमेज की लोकेशन, यहाँ पर बर्ड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएगा। और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इमेज को क्लिक करूँगा, ये हमारा क्या होगा, साइज इसकी बड़ी हो जाएगी इमेज की, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब सेम ये सभी चीज़ों में परफॉर्म होगा। देखिए इसमें मैं क्लिक करूँगा, ये भी बड़ा हो गया। अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये भी बड़ा हो गया। तो इस तरह से हमें कैसे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ए टैग हमने लिया, ए टैग में हमने यहाँ पर दिया एंकर टैग में टारगेट ब्लैंक, href में हमने वही चीज़ अप्लाई कर दी है जो हमारी इमेज की लोकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद क्या दिया हमने, इमेज SRC दिया, और यहाँ पे फिर से वही बर्ड की हमने लोकेशन दी। अब ये लोकेशन क्यों दी, ये लोकेशन में इसलिए दी ताकि वो इमेज हमें वहाँ पर शो हो, है ना, वहाँ पर भी शो होगी। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ अगर इसको, तो ये हमें इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। मैं एक बार आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं देखिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब मैं पेज को वापस से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार,
ये देखिए इमेज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इमेज यहाँ पे शो होगी। अभी क्यों शो होगी इमेज, क्योंकि हमने उसको लिंक में हमने वो दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए शो होगी। अब ये इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने एंकर टैग के अंदर यहाँ पर हमने दे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर भी अगर मैं वही चीज़ को वापस से ला देता हूँ तो हमारी इमेज फिर वहाँ पर भी शो होने लगेगी। अब देखिएगा वह पहले भी शो होगी और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो साइज भी इमेज का बड़ा हो जाएगा। ये देखिए शो हो रही है, अब मैं क्लिक करूँगा तो इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें परफॉर्म करना है। थोड़ा सा इस तरह से अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर हमारा एंकर टैग क्लोज होता है। फिर दूसरा हमने क्लास दिया हुआ है DESC क्लास जो हमने बनाई हुई है, यहाँ पर देखिए .DESC क्लास ये जो है, इसे पैडिंग 15 और टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर दिया हुआ है। अब ये जो हमने लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOP, तो यहाँ पर देखिए आपको इमेज में आउटपुट में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया हुआ है और ABCD ऐसे इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हमें किस तरह से लिखना, लाइन चेंज करनी है, लाइन ब्रेक करनी है तो हमें कैसे करनी है। तो अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके बाद आप BR टैग यूज़ कर लीजिए, फिर दूसरा टेक्स्ट लिखिए, फिर BR टैग यूज़ कर लीजिए, फिर लिखिए, फिर BR यूज़ कर लीजिए, फिर लिखिए, फिर BR यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा करके हमारा फिर लाइन ब्रेक होती चली जाएगी। तो अब मैं आशा करता हूँ यहाँ से देखिए इतना पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो अब आपको इस प्रोग्राम में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जो चारों चीज़ें यूज की सेम चीज़ हमने यूज की। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा साइज बड़ी हो जाएगी इमेज की, यहाँ पर भी क्लिक करूँगा इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी। इमेज तो दिख रही, साइज बड़ी, हमें गैलरी बनानी है ना, तो गैलरी के लिए देखिए इमेज में क्लिक करता हूँ साइज बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका ये क्लियर होता है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो मैं आपको भी यहाँ पर दूसरा भी मैं बता देता हूँ ताकि थोड़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। सेम वही चीज़ DIV क्लास हमने गैलरी अप्लाई की। गैलरी क्लास में क्या दिया आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्जिन 5 पिक्सल दिया, बॉर्डर हमने दिया हुआ है, फ्लोट दिया हुआ है और यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लिंक बनानी है, तो लिंक बनाने के लिए हमने टारगेट हमने ब्लैंक कर दिया हुआ है, ठीक है। HREF हमने इसलिए दिया हुआ है, HREF में आपको पता है कि हम इमेज की लोकेशन दिए हैं यहाँ पे, है ना, ताकि हमें क्लिकेबल बनाना है। तो इमेज की हमने यहाँ पर लोकेशन दे दी। दूसरा हमने यहाँ पर क्या दे दिया, इमेज यहाँ पर दे दिया वापस से इमेज हमने सॉरी एक सेकंड, तो यहाँ पर इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए हमने HREF में दे दिया। फिर इसके बाद अगर हमें इमेज भी डिस्प्ले करनी है, अभी तो हमारा केवल क्लिकेबल बनेगा लेकिन इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। इमेज डिस्प्ले हो, साथ में जब मैं क्लिक करूँ तो उसका साइज बड़ा हो, तो क्या करना होगा, तो फिर हमें वापस से इमेज यहाँ पर लगानी होगी, इमेज SRC में इमेज की लोकेशन, और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं हाइट विड्थ आप दे दीजिए अपने हिसाब से। तो अभी हमारी इमेज भी दिखेगी। और एंकर टैग में जब हम यहाँ पर A टैग के अंदर HREF लगाएंगे और उसी एक DIV क्लास के कॉमन क्लास के अंदर है ना सभी A एंकर टैग को और IMG को, तो हमारा जाकर के वहाँ पे फिर इमेज भी दिखेगी वहाँ पे और वो क्लिकेबल हो जाएगी। देखिए इमेज भी दिख रही है, यहाँ पे क्लिकेबल भी हो रही है। तो हमें कुछ इस तरह से अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरह से आप यहाँ पर कोड कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से एक DIV क्लास हमने ली, फिर वही गैलरी वाई क्लास। आप देखिए क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको एंकर टैग लेना है। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप इमेज को पहले भी लगा सकते हैं ताकि आपकी इमेज पहले दिखे, फिर आप एंकर टैग के अंदर फिर वापस से HREF लगा करके उसी इमेज की लोकेशन यहाँ पर पेस्ट करें। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं उस इमेज में तो वो आपको फिर क्लिकेबल भी हो जाती है। तो अभी ये सभी चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।